टेलीविजन सेट पर। अब आप देखिए ये क्रैश साइट की तस्वीरें हैं और जैसे ही ये पूरा हादसा होता है उसके बाद यहाँ पे दलबल के साथ एक रेस्क्यू टीम, जिसको ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे एक टीम को ऑलरेडी अलर्ट मोड पर रखा जाता है और वो जो अलर्ट मोड पे जो टीम रेस्क्यू टीम रहती है वो यहाँ पे पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही ये हादसा होता है ये पूरी की पूरी टीम यहाँ पे मौके पर पहुँचती है और यहाँ पे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया गया। अब आप ये देखिए ये मलबे की तस्वीरें हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इस प्लेन में जो 242 लोग यहाँ पे सवार थे, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति रही होगी। मतलब कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि उनको बचने का एक मौका भी नहीं मिला है, लेकिन युद्ध स्तर पे अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबा आप देख रहे हैं, लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिग अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी जानकारी, क्योंकि अहमदाबाद से ये जो प्लेन है वो लंदन के लिए जा रहा था। देश के कई अलग अलग राज्यों से कई लोग, कई यात्री इस प्लेन में सवार थे जो लंदन जा रहे थे। इंदौर के भी कई यात्री बताए जाते हैं जो इस प्लेन में सवार थे, लेकिन ये इस साल का सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जाता है। तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ करने के दौरान क्रैश हुआ, जिसमें 232 यात्री सवार थे। विमान का पिछला हिस्सा टकराने की वजह से जो प्रारंभिक जानकारी निकल के सामने आई है, विमान का जो पिछला हिस्सा है, बैक साइड का जो पार्ट है वो टकराया और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। तुरंत तत्काल प्रभाव से दमकल की एक नहीं कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पे चलाया गया है। और ये बहुत बड़ी जानकारी एक और इसी हादसे से जुड़ी हुई। हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे, सभी फ्लाइट को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है और ये करना बेहद सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अहमदाबाद एयरपोर्ट को फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है, यानी कि जब तक सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक, चाहे वो अगर हम डोमेस्टिक फ्लाइट हो फिर चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट हो, किसी भी तरह की कोई भी जो फ्लाइट है वो उड़ान नहीं भरेगी। अभी इसको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है अगले आदेश तक। तो सभी फ्लाइटों को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, बिग अपडेट आपको बता रहे तहसीन जैदी ज्यादा जानकारी के साथ। तहसीन, अगले आदेश तक सभी फ्लाइट चाहे इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक हो सभी सस्पेंड। देखिए ये एक बड़ा हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हुआ है, जहां पे ये इंडियन एयरलाइंस का एक विमान जो है, जो अहमदाबाद से जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी वो उस क्रैश हुई है। और जिस तरीके से अभी डीजीसीए के जो अधिकारियों से बात हुई उनका ये कहना है कि अभी अगले आदेश तक एयरपोर्ट की सारी जो जितनी भी उड़ानें हैं उनको अभी स्थगित कर दिया है फिलहाल, अभी थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये बड़ा हादसा ही सामने आया है जिसमें अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही उसने टेक ऑफ किया है 2 मिनट बाद जो एयरक्राफ्ट था पहले उसका टेल जो है वो एक दीवार से टकराया है। दीवार से टकराने के बाद खबर यहां तक है कि मेघानी नगर में जो एक सिविल अस्पताल है उस पे जाके ये बिल्डिंग पे जाके ये प्लेन क्रैश हुआ है। अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है 242 यात्री उसमें सवार थे। अभी उसमें क्योंकि डीजीसीए के अधिकारियों को हम जो फोन लगा रहे हैं उसमें अभी वो फिलहाल सभी अफरा तफरी में है वहां पे और अभी फिलहाल इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, जिस तरीके से हमारे दर्शक साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ के जैसे ही हुआ है उसके बाद 2 मिनट बाद ये इसकी पहले टेल दीवार से टकराई है। टकराने के बाद वो जाके एक सिविल अस्पताल की जो बिल्डिंग है मेघानी नगर में वहां जाके जो है क्रैश हो गया है। तो अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि बहुत बड़ा हादसा है। 242 यात्री क्रू मेंबर के साथ 242 जिंदगियां इस विमान में सवार थी। नहीं पता चल पा रहा है इस बात का कि ये जिंदा है या नहीं है। कब तक इंतजार करना पड़ेगा। दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए डीजीसीए के जो अधिकारी हैं उनसे जो अभी हमारी बात हुई, जो स्थानीय अधिकारी हैं अहमदाबाद के, उनसे जो बात हुई उनका कहना है कि सारे जो रेस्क्यू
ऑपरेशन है वो पूरी तरह से रेडी है। उसके बाद जो इंजर्ड जो कह सकते हैं पैसेंजर हैं उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल है। जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि वहां पे 22 से ज्यादा जो दमकल की गाड़ियां वहां मौके पे पहुंची हैं, क्योंकि इलाका एक अगर मेघानी नगर की, क्योंकि मैं खुद वहां जा चुका हूं, तो वहां पे अगर मेघानी नगर की अगर बात करें तो एयरपोर्ट के पास है काफी कंजेस्टेड और लगे लगे मकान हैं। तो अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि सिर्फ प्लेन के ही लोग ही हताहत हुए हैं उसमें, या वहां जो स्थानीय लोग थे वहां कितने लोग हुए, इस बात की पुष्टि अभी ना तो अहमदाबाद प्रशासन कर रहा है और ना ही डीजीसीए क्या कोई अधिकारी कर रहा है। लेकिन ये एक बड़ी दर्दनाक घटना ये सामने आई है कि कह सकते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी इंडियन एयरलाइंस की, अभी उसमें ये क्रैश के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन डीजीसीए के अधिकारियों का कहना है कि इसमें आपको रोक रही हूं मैं अपने दर्शकों को। ये जो टिकट इस वक्त आप अपने टेलीविजन सेट पर देख रहे हैं, फ्लाइट नंबर A110-171 ये फ्लाइट नंबर है। ये विजय रूपानी पूर्व मंत्री गुजरात सरकार, ये खुद अहमदाबाद से सीधे लंदन जा रहे थे और ये उनका टिकट है। आपको इस वक्त दिखा रहे हैं